ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। अर्जुन कौरव सेना को देखकर, जो जगत गुरु है, अंतर्यामी है, मन बुद्धि आदि के प्रेरक है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वचन बोलता है। अर्जुन उवाच सेनयोरु भयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेत्ता निरीक्षेऽहं योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। सेनयोरु भयोर मध्य पद गीता में 3 बार आया है। पहला यहाँ 21वें श्लोक में, जिसमें अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं। दूसरा इसी अध्याय के 24वें श्लोक में, जहाँ भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं। और तीसरी बार दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में, जिसमें भगवान दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनकी युद्ध से उपरति हो गई और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें से कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूं। योद्धु कामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं।